Hello class 4 students. Today we will read chapter 3 Arachne in your English reader book. So come and let's start it. In olden times there lived in Greece a maiden by the name of Arachne. स्टूडेंट्स ये स्टोरी ग्रीक मैथोलॉजी से ली गई है। ग्रीक कंट्री में जो भी पुरानी स्टोरीज़ उनके धर्म के अकॉर्डिंग जो भी स्टोरीज़ वहाँ पर फेमस थी उनमें से ये एक स्टोरी आपके चैप्टर में पढ़ाई जा रही है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या स्टोरी है। ये स्टूडेंट्स मैडन मीन्स होता है एक यंग लेडी। तो पुराने समय में ग्रीस में एक यंग लेडी रहती थी जिसका नाम था एरेक्ने। शी वॉज यंग एंड प्रिटी, वो बहुत यंग और प्रिटी थी, बहुत ही खूबसूरत थी वो। शी वॉज प्राउड ऑफ हर स्किल इन वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी। उसके पास दो स्किल्स थी, वेविंग और एम्ब्रॉयडरी, मतलब बुनाई का और कढ़ाई का। उसमें वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बहुत अच्छी, बहुत निपुण थी और उसको इस बात का बहुत घमंड भी रहता था। किसको? एरेक्ने को। शी हैड gained such skill in these art that the nymph would leave their groves and fountain to come and gaze at her work। और वो अपने कामों में इतनी ज़्यादा निपुण थी, उसकी उतनी ज़्यादा इसकी स्किल अच्छी थी कि जो निम्फ थी, निम्फ मतलब होता है कि फॉरेस्ट की जो क्वींस होती हैं जो फॉरेस्ट में रहती हैं, इनको हम लोग वन देवी कह सकते हैं। तो जो वन देवी हुआ करती थी वो अपनी गुफाओं, ग्रुप्स मतलब होता है गुफाओं और फाउंटेन्स को छोड़ के उसके काम को निहारने या देखने के लिए आया करती थी। नॉट ओनली वॉज एरेक्ने's वर्क ब्यूटिफुल बट इट वॉज ऑल्सो डिलाइटफुल टू वॉच हर एट हर वर्क। ना कि सिर्फ एरेक्ने सुंदर थी, मतलब एरेक्ने सुंदर तो थी ही बहुत ज़्यादा, लेकिन ना सिर्फ एरेक्ने सुंदर थी बल्कि उसका जो काम था वो भी बहुत ही डिलाइटफुल, मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा काम था। इट वॉज अ प्लेजर टू वॉच हर फॉर्म टू क्रूड वूल इनटू रोल्स, सेपरेट इट with her fingers till it looked like soft cloud, twist the spindle and embroidery with her needle। और ये देखना बहुत ही अच्छा लगता था, इसको देखने में बहुत खुशी होती थी कि वो जो है जो क्रूड वूल्स होते हैं, जो उनके गोले होते हैं, उनको वो रोल बनाती थी। जो रोल्स में होते थे उनको वो अलग करके अपने फिंगर्स में अलग करके और उनको उतने अच्छे तरीके से सेपरेट करती थी और उनको रोल बनाती थी अपने फिंगर की हेल्प से कि ऐसा लगता था कि जैसे कोई सॉफ्ट क्लाउड हो गया हो। इतने अच्छे से वो जो है उन वोल का रोल्स बनाती थी। और किसकी हेल्प से? वो स्पिंडल मतलब होता है वुडन रॉड होती है जिसकी हेल्प से एम्ब्रॉयडरी का काम किया जाता है। तो वो अपनी जो है नीडल और स्पिंडल की हेल्प से वो एम्ब्रॉयडरी का काम बहुत अच्छे से करती थी। One would have thought Athene, the goddess of weaving and spinning, had taught her। हर कोई ये सोचता था कि जो एथने थी, जो गॉडेस वीविंग की और स्पिनिंग की जो गॉडेस थी, उनकी जो देवी थी एथने, उन्होंने ही इनको सिखाया है। बट एरेक्ने डिड नॉट विश टू बी थॉट ऑफ एज अ पपल ऑफ द गॉडेस। लेकिन एरेक्ने ऐसा नहीं चाहती थी कि लोग उसके बारे में ऐसा सोचे कि वो उन देवी की शिष्या है। शी बोस्टेड दैट नो वन कुड इक्वल हर इन हर वर्क। और वो ये भी चाहती थी, जैसे उसको एक जो है घमंड था अपनी चीज़ों पे, तो वो ये चाहती थी, बड़े उससे घमंड के साथ ही बोला करती थी कि कोई भी उसके काम में उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। शी सैड लेट एथने कम्पीट विद मी। और वो कहती थी कि जो है हाँ आओ एथने को मेरे साथ कम्पीट मतलब कंपटीशन करने दो। आई एम नॉट एफ्रेड टू मैच माई स्किल विद हर्स। और मुझे उसके साथ अपनी स्किल को मैच करने में मतलब कंपटीशन करने में कोई भी डर नहीं है। एरेक्ने बोस्टेड सो ऑफन एंड सो लाउडली दैट द गॉडेस वॉज डिस्प्लीज्ड। और एरेक्ने ऐसा अक्सर इस बात को बोला करती थी और बड़ी मतलब ज़ोर ज़ोर से बोला करती थी, चिल्लाकर इस बात को, जिसको सुनकर कि जो है जो गॉडेस थी वो बहुत ही डिस्प्लीज्ड मतलब नाराज़ हो गई थी। सो शी लेफ्ट माउंट ओलंपस एंड केम डाउन टू अर्थ टू पनिश हर। इसलिए वो अपनी जो है माउंट ओलंपस मतलब द होम ऑफ गॉड एंड गॉडेस इन ग्रीक मैथोलॉजी, मतलब मैथोलॉजी के हिसाब से जो है जो गॉड और गॉडेस का जो घर हुआ करता था
उसको छोड़कर वो पृथ्वी पर आई, मतलब कि जो है आई और उसको पनिश करना चाहती थी वो। She took the gaze of an old woman and came to Arachne's home। और उन्होंने took the gaze of मतलब होता है कि किसी का भी रूप धरना या किसी के जो है पोस्चर में आना। तो वो जो है एक ओल्ड वुमेन के गेटअप में आई और किसके घर आई थी? एरेक्ने के घर आई। एक ओल्ड वुमेन का गेटअप लेके वो एरेक्ने के घर आई। She entered, seated herself and began to talk to एरेक्ने। वो उनके घर में आई और उसने खुद को ही जो है बैठाया और एरेक्ने से बात करने लगी। The maiden soon began to boast of her skill and of her wish to have or test with the goddess। जो मैडन थी, मतलब एरेक्ने जो थी, मैडन मतलब होता है एक यंग लेडी, तो जो एरेक्ने थी वो अब फिर से अपने जैसे नहीं शेखी बघारना, बोस्टेड मीन्स होता है शेखी बघारना, तो एरेक्ने फिर से जो है अपनी शेखी बघारते हुए अपनी स्किल के बारे में बोलने लगी और जो है मतलब उसने बताया कि उसकी विश है कि वो जो है गॉडेस के साथ उसका एक कंपटीशन हो या गॉडेस को के साथ उसका एक टेस्ट हो जाए। एथेने advised her to compete with her fellow mortals but not to challenge a goddess। एथने ने एडवाइस किया कि वो किसी भी फेलो मॉर्टल्स मतलब होता है ह्यूमन बींग्स, मतलब वो किसी भी ह्यूमन बींग के साथ में कंपटीशन करे बट वो गॉडेस को चैलेंज ना करे। आई हैव हैड मच एक्सपीरियंस, शी सेड। उसने कहा कि मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है। एंड आई होप यू विल नॉट डिस्पाइज माई काउंसिल। और उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सलाह को इग्नोर मत करो। डिस्पाइट माई काउंसिल मतलब होता है कि जो भी वो एडवाइस कर रही है उसको इग्नोर मत करे, अनसुना ना करें। किसने कहा था? ये बात एथने ने की थी जो ओल्ड वुमन के गेटअप में आई थी और ये इसको जो है एरेक्ने को ये चीज़ समझाते हुए वो बोल रही थी। स्टूडेंट्स, आप अपने चैप्टर में देख रहे हैं पिक्चर्स में, ये जो है ये एरेक्ने है और ये जो है एथने है जो कि बोल्ड वुमन के गेटअप में ये बात कर रही हैं एरेक्ने से। देखिए एरेक्ने कितने जो है उसको ज़रा भी नहीं लग रहा है कि वो इतने बोल्ड वुमन से बात कर रही है, तो वो अपनी शेखी ही बघारने में अपनी बड़ाई करने में ही बिल्कुल लगी हुई है। तो आगे देखते हैं। आई ऑल्सो एडवाइज यू, शी कंटिन्यूड, टू आस्क फॉरगिवनेस फॉर वॉट यू हैव सेड। फिर से जो है एथने ने कहा कि मैं तुमको फिर से एडवाइस कर रही हूँ, ये जो है उसने कहते हुए अपनी बात को कंटिन्यू किया कि जो भी तुमने कहा है उसके लिए तुम माफ़ी मांग लो। एथने इज काइंड एंड परहैप्स विल फॉरगिव यू। एथने बहुत दयालु है और शायद वो तुमको माफ़ भी कर दे। एरेक्ने लुक्ड एट द ओल्ड वुमन, टोस हर हेड एंड सेड, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ गॉडेस। एरेक्ने ने ओल्ड वुमन की तरफ देखा और अपने सर को थोड़ा सा ऐसे झटका और कहा कि मैं किसी भी देवी से नहीं डरती हूँ। लेट हर ट्राई हर स्किल विद मी इफ़ शी विल। उसको अपनी स्किल को मेरे साथ जो है ट्राई करने दीजिए अगर वो ऐसा करना चाहेगी। आई विल एक्सेप्ट माई योर चैलेंज, सेड एथने एंड शी ड्रॉप्ड हर डिस्कस। एथने ने कहा कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और ऐसे कहते हुए उसने अपनी बात को विराम दिया, अपनी बात को ख़त्म की। The nymph bent low when they saw Athene and all the bastards bowed their heads। जो वन देवियाँ थी, निम्फ थे जो वन देवियाँ थीं, वो जो है उन्होंने जब जो है एथने को देखा तो वो थोड़ा सा जो है जैसे किसी के सम्मान में हम लोग थोड़ा झुक जाते हैं तो वो झुक जाती हैं। बाकी और सब लोग बाय स्टैंडर्ड्स मतलब होता है जितने भी सब लोग वहाँ पे देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, जो प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पे थे वो सभी जो है देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। वो सभी जो है अपने सर को किसके आगे झुका लेते हैं? एथने के आगे झुका लेते हैं। बट एरेक्ने पेड नो रिवर्स। लेकिन एरेक्ने ने कोई भी जो है पेड नो रिवर्स होता मतलब होता है कि मतलब कोई भी रेस्पेक्ट शो नहीं करना। तो एरेक्ने ने
एथने के लिए अपना कोई भी रेस्पेक्ट शो नहीं किया, बल्कि और जितने भी निम्स और जितने भी लोग थे उन्होंने जो है एथने के आगे अपना सर झुका लिया। लेकिन एरेक्ने तो बिल्कुल जो है शेखी बघाड़ते बिल्कुल जो है अपने घमंड में ही थी कि उस जैसा तो कोई है ही नहीं, तो वो क्यों किसी के आगे झुकेगी। अ सडन कलर केम टू हर फेस, और एक जो है अचानक से उसके फेस का कलर बदल जाता है। देन शी ग्रीव पेल, और वो बिल्कुल पीली पड़ जाती है। बट शी स्टूड बाई हर ब्यूटिफुल वर्ड्स, बोस्टफुल वर्ड्स, लेकिन वो जो है अपने बिल्कुल बोस्टफुल वर्ड्स मतलब शेखी बघाड़ते हुए जो उसके शब्द थे उन्हीं शब्दों के साथ, उन्हीं वर्ड्स के साथ में वो खड़ी होती है। एरेक्ने एंड एथने बोथ सेट अप देयर लूम्स एंड अटैच द वेब टू द बीम। एरेक्ने और एथने दोनों जो है अपने लूम मतलब होता है जिसमें कि हम जो है बुनाई या फिर जो बुनकर का काम होता है वो मशीन, उसको हम लोग लूम बोलते हैं। दोनों अपने लूम के साथ बैठ जाती हैं और अपने वेब को मतलब उसमें जो जाला बनाया जाता है उसको सेट कर देती हैं और बुनना स्टार्ट करती हैं। दे पास द स्लेंडर शटल इन एंड आउट अमंग द थ्रेड्स। उन्होंने अपने धागों को, जो स्लेंडर शटल मतलब होता है पॉइंटेड टूल्स होता है जिससे कि जो है बुनाई या सिलाई का काम होता है, तो उन्होंने जो है अपने धागों को उसमें पास किया। बोथ वर्क विद स्पीड, और वो दोनों ही बहुत स्पीड में काम कर रही थी क्योंकि दोनों ही अपनी स्किल्स में जो है बहुत ही माहिर थी, बहुत परफेक्ट थी। देयर स्किल्स हैंड्स मूव रैपिडली, और उनके स्किलफुल जो हैंड्स थे क्योंकि दोनों के पास जो है योग्यता तो थी ही बहुत अच्छी भाई, एक तो उसमें देवी ही थी और दूसरी जो एरेक्ने थी उसकी भी स्किल बहुत अच्छी थी इन बुनाई और सिलाई के कामों में, तो दोनों के ही हाथ जो है वो रैपिडली मतलब एक के बाद एक इतनी तेज़ी से काम कर रहे थे अपने अपने लूम पर। द एक्साइटमेंट ऑफ द कंटेस्ट मेड द वर्क ईजी एंड दे वर्क इन साइलेंट। उनका जो एक्साइटमेंट था जो है कंटेस्ट मतलब उस काम को या कंपटीशन को करने का जो एक्साइटमेंट था, उनके काम को बहुत इजी और बहुत ही शांति तरीके से वे अपने काम को कर रही थी क्योंकि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल थी और दोनों को जो है ये था कि हाँ हमें अपना बेस्ट देना है। व्हेन दे फिनिश टच वर गिवन ईच टर्न टू सी द अदर्स वर्क। जब उन्होंने फिनिश टच मतलब होता है जब मतलब अपने काम को कंप्लीट कर लेना, तो जब जो है दोनों का काम जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया, उन्होंने अपने वर्क का फिनिश टच दे दिया, तो ईच टर्न टू सी द अदर्स वर्क, तो दोनों ने एक दूसरे के काम को देखा। एथने कुड नॉट हेल्प एडमायरिंग एरेक्नेज वर्क। एथने जो थी वो उन्होंने एरेक्ने के वर्क को बिल्कुल भी एडमायर नहीं किया, उसको जो है उसकी बिल्कुल भी तारीफ नहीं करी। When Arachne looked at Ethne's web, she just could not take her eyes off and it was silent. लेकिन जब एरेक्ने ने एथने के काम को देखा, उसके जो है जाले के या जो उन्होंने बुना था उसको देखा, तो वो अपनी आँखों को बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकी और ये बिल्कुल शांत होके वो जो है उसके काम को देखने लगी। स्टूडेंट कुड नॉट टेक हर आइज़ ऑफ मतलब होता है कि जैसे हम लोग कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं कि जो मतलब ऐसी हमने पहले कभी देखी ही नहीं हो, ऐसी कोई भी चीज़ देख लेते हैं तो हमारी आंखें जैसे खुली की खुली नहीं रह जाती हैं, हम लोग एक टक उसको निहारते रहते हैं, तो वही मतलब है। तो एरेक्ने जो थी वो एथने के वर्क को जो है जो उन्होंने बुना था या जो उन्होंने सिला था उसको देख के बिल्कुल उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और वो बिल्कुल शांत हो गई। उसके देखने के बाद वो कुछ बोल ही नहीं पाई। She was forced to yield victory to Ethne and accept her own failures। और वो जो है मतलब फोर्स हो ऐसा मतलब जब देखा तो उसको खुद ही ये हो गया कि हाँ मतलब एथने का वर्क ही बेस्ट है और जो है वो फोर्स हो गई कि अपने वो उसकी विक्ट्री को माने, एथने की विक्ट्री को माने उसके काम को देखते हुए, और उसने अपने फेलियर को एक्सेप्ट भी कर लिया। She bitterly repented her folly, but she felt so much guilt and shame that she went away and hid herself। तब एरेक्ने ने बिटरली रिपेंटेड हर फॉली मतलब होता है कि जो है वो अपने जो भी उसने किया था या जो भी इतना बोझफुल वर्ड्स वो बोली थी अभी तक, उसके लिए उसको बड़ा सॉरी फील हो रहा था और वो उसने मतलब बहुत सॉरी फील किया। बट शी फेल्ट सो मच गिल्ट मतलब ना कि उसने सॉरी ही फील किया बल्कि उसको बहुत गिल्ट भी हो रहा था और बहुत शर्म आ रही थी।
तो जिसकी वजह से वो जाके कहीं जाके जो है दूर वो छिप जाती है। When Ethne saw her sorrow, she said, "You shall do not work you love in the way you are best fitted." एथने ने जब देखा कि उसके दुख को जो है, अरकने के दुख को जब जो है एथने ने देखा, तो उन्होंने कहा, एथने ने अरकने से कहा कि तुम जिस काम को इतना प्यार करती हो, तुम अपने उसी काम को करोगी। द वे यू आर बेस्ट फिटेड, क्योंकि तुम उसमें जो है बिल्कुल बेस्ट फिटेड हो, बहुत ही मतलब बहुत अच्छे से करती हो, तुम उसमें बेस्ट हो। यू शैल बी द मदर ऑफ अ रेज ऑफ वेवर्स, और तुम मतलब यू शैल बी द मदर ऑफ रेज ऑफ वेवर्स, मतलब एक तरह से कहा जाता है कि जैसे कि जो है उसकी जननी कहा जाता है। वेवर्स मतलब बुनकरों की जो कहानी होती है वो यहीं से शुरू होती है। तो तुम उनकी जो है, जो बुनकरों की लाइफ है, जो शुरुआत होती है, उनकी तुम मदर कही जाओगी। देन एथने टच्ड अरकने एंड चेंज हर इनटू अ स्पाइडर, तब एथने ने अरकने को टच किया और उनको एक स्पाइडर के रूप में चेंज कर दिया, एक मकड़ी के रूप में चेंज कर दिया। ऑल हर डिसेंडेंट हैव बीन वीविंग एंड स्पिनिंग एवर सिंस, और उसी के बाद से डिसेंडेंट मतलब होता है, मतलब उनके चिल्ड्रन, फिर उनके चिल्ड्रन जो है, एक के बाद एक जनरेशन जो होती है, तो उनके बाद के आगे की जितनी जनरेशन्स थी वो बस यही वीविंग और स्पिनिंग का काम आज तक जो है वो करते चले आए। हम लोग मकड़ी को देखते हैं तो मकड़ी क्या करती है, वो जाला ही तो बुनती है वो। तो इसकी जो स्टोरी है, मतलब ये ग्रीक मैथोलॉजीज के स्टोरी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि जो मकड़ी का जो हिस्ट्री रही है वो इसी तरह की स्टोरी से शुरू हुई है। सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 3 अरकने, आपकी इंग्लिश रीडर का ये चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।